बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सरफ का सबक हमारा कहाँ तक पहुँच गया था? कवायद शुरू करने शाबाश। सबसे पहले नंबर पर तो सीगों के निशान लगाए थे, सीगे पूछने, ठीक है जी। कहाँ से निशान लगाए थे? वमिन नासे मैं यकूल से, ठीक है जी। यकूलो कौन सा सीगा बनेगा? फेल। वाहिद मुज़क्कर गैब की अलामत क्या पड़ी है? अलामत मुज़ारे यहाँ कौन सी है? या कितने सीगों के शुरू में आती है? शाबाश। आगे लफ्ज़ है आमन्ना, कौन सा सीगा? फेल। जमा मुतकल्लिम की अलामत क्या पड़ी है? माजी मारूफ की अलामत क्या पड़ी है? आगे लफ्ज़ है अल आखिरे। वाहिद मुज़क्कर इसम फ़ाइल की अलामत क्या पड़ी है? नहीं, एक है इसम फ़ाइल की अलामत, एक है वाहिद मुज़क्कर की अलामत। इसम फ़ाइल की अलामत क्या पड़ी है? अलिफ ज़ायदा होगा। और वाहिद मुज़क्कर की अलामत क्या पड़ी है? शाबाश। अब यहाँ तनवीन तमक्कुन क्यों नहीं आई? अलिफ लम। शाबाश। आगे लफ्ज़ है युखादिऊना, कौन सा सीगा बनेगा? जमा मुज़क्कर गैब की अलामत क्या पड़ी है? युखादिऊना का वज़न निकालने क्या आएगा? हर्फ असली कौन कौन से बनेंगे? हफ्त अक़साम से क्या बनेगा? शश अक़साम से क्या बनेगा? आगे लफ्ज़ आमनू, कौन सा सीगा बनेगा? फेल। जमा मुज़क्कर गैब की अलामत क्या पड़ी है? आगे लफ्ज़ वमा यखदऊना। अब लाइन सीधी करें, लाइन सीधी। वमा यखदऊना, टेढ़ी आप आगे उल्टा, आप पीछे आगे। वमा यखदऊना, जब मुज़क्कर गैब की अलामत क्या पड़ी है? माजी मनफी मरूफ की अलामत क्या पड़ी है? यखदऊना का वज़न निकाले क्या आएगा? हर्फ असली कौन कौन से बनेंगे? हफ्त अक़साम से क्या बनेगा? शश अक़साम से क्या बनेगा? आगे लफ्ज़ मा यशऊरूना। फेल। जमा मुज़क्कर गैब की अलामत क्या पड़ी है? अलामत नफ़ी कौन सी है? शाबाश। आगे लफ्ज़ है ज़ादा। फेल। आगे लफ्ज़ है कानू यकज़िबूना। फेल। वाहिद मुज़क्कर गैब की अलामत क्या पड़ी है आपने? या आखिर पर फतह है? या बोले मौलाना कानू यकज़िबूना। हाँ शाबाश। जमा मुज़क्कर गैब फेल। हाँ, जमा मुज़क्कर गैब की अलामत क्या पड़ी है? माजी इस्तिमरारी की अलामत क्या पड़ी है? आगे लफ्ज़ है ला तुफ़सिदू। फेल। देखिए ना, गलती लगी। जमा मुज़क्कर हाज़िर की अलामत क्या पड़ी है? जमा मुज़क्कर गैब की अलामत क्या पड़ी है? अब यहाँ ला तुफ़सिदू में नून एराबी तो नहीं है? लाम कौन सा है ये? लाम नफ़ी, तो नून को नहीं गिरा। लाए नाज, लाए नाज और लाए नफ़ी में कैसे फ़र्क करेंगे? अगर नून एराबी होगा तो लाए नफ़ी और नून एराबी ना हो तो लाए नाज। आगे लफ्ज़ ला यशऊरूना। फेल। जब मुज़क्कर गैब की अलामत क्या पड़ी है? अलामत मुज़ारे कौन सी है? अलामत नफ़ी कौन सी है? आगे लफ्ज़ आमाना। फेल। आगे लफ्ज़ कालू। आगे लफ्ज़ नुमिनु। जब मुतकल्लिम की अलामत क्या पड़ी है? आगे लफ्ज़ ला यअलमूना। फेल। जब मुज़क्कर गैब की अलामत क्या पड़ी है? इसकी मसर क्या आई है? अल। आगे बात समझ। अब एक एक सी पूछ लिया, अब सारे मुश्तरका बोलना आपने, ठीक है। आगे लफ्ज़ है जी आमनू। फेल। आगे लफ्ज़ है यस्तहज़िउ। फेल। वाहिद मुज़क्कर गैब की अलामत क्या पड़ी है? आगे लफ्ज़ है यमुद्दु। यअमहूना। मा राबिहत। इस्तौक़दा। अदाअत। ज़हबा। तारका। ला युबसिरूना। ला यरजिऊना। यजअलूना। काफिरीना। यकादु। यख्तफु। अज़ाअ। मशौ। अज़लमा। कामू। शाआ। लज़हबा। जी, एक रुकू हो गया, बाकी आगे आप निकाल के आना, ठीक है। आगे निशान कहाँ तक लगाने हैं? ये निशान आगे लगे हुए, ठीक है जी। जहाँ तक निशान लगे हैं वो निकाल लेना, फिर आगे निकालोगे।
अब उसके बाद हमने पीछे पढ़ा था कि सुलासी की दो किस्में हैं, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद फी। सुलासी मुजर्रद के 8 बाब हैं, 5 मुत्तरिद के और 3 शाज़ के। मुत्तरिद का माना जो कसीर इस्तेमाल हो, शाज़ का माना जो कलील इस्तेमाल हो। आगे समझ, मुत्तरिद के 5 बाब हैं। पहला बाब पढ़ लिया, क्या नाम उसका, ज़ाराबा यज़रिबु। इसकी अलामत क्या पढ़ी है, माजी में ऐन कलमा मफ्तूह, मुजारे में ऐन कलमा मकसूर। सफ़तुल मसादिर में इसकी कितनी मसरे आई हैं, 24। सुना सकते हैं मसरे, सुनाए जल्दी बोले शाह। आ जाएगी। इसमें एक मसर है ये मौलाना अर्रुजू लौटना। आइए मसर, इससे सिर्फ सीर पढ़े, कैसे आएगी, माजी मारूफ पढ़े, कैसे आएगी, माजी मशहूर पढ़े, कैसे आएगी, मुजारे मारूफ पढ़े, कैसे आएगा जी, ठीक है, आ जाएगी गिरदान। इसमें एक मसला टेडी भाई है अल मारिफत मसला आई है, पढ़े सिर्फ सगीर। शाबाश। आरफा कौन सा सीगा बनेगा, यारिफु, मारिफतन, आरिफुन, आरिफुन। फिर दोबारा बोले, सोच के बोला करें, आरिफुन, आरिफुन। आप बोले बोला ना, इसमें वाहिद से फैल की अलामत क्या पड़ी है, मारूफुन, अड़ना नहीं चाहिए। फिर दोबारा आप बोले बोला ना, मारूफुन, हाँ, वाहिद मुज़क्कर इसम मफ़ूल की अलामत क्या पड़ी आपने, वाहिद की अलामत क्या पड़ी, जल्दी बोला करें आप। अजीब बात समझे, जितनी गर्दाने पढ़ते हैं तो एक दूसरे से सीखे पूछा करें, तेज तेज पूछा करें, ठीक है। अब आज दूसरा बाब हम पढ़ते हैं। दूसरा बाब है नासारा यनसुरु। इसकी अलामत यह है, माजी में ऐन कलमा मफ्तूह होगा, मुजारे में ऐन कलमा मजमूम होगा। आगे बात समझ में, माजी में ऐन कलमा मफ्तूह होगा, मुजारे में ऐन कलमा मजमूम होगा। इसकी मस्तर आई है अन नसरो, सरफे सगीर कैसे आएगी, नासारा यनसुरु नसरन। पढ़ दें कैसे आएगी, फिर दोबारा बोले, जल्दी बोले शायद। ये बता दीजिए, समझ में पता चल जाएगा। अच्छा, अब इनकी कितनी मसरे हैं बाब नासारा की, 27 मसरे याद हैं, मसरे याद हैं। तो ऐसा करें, कल 10 मसरे काफी कि पूरा बाब याद कर लेंगे, 10 काफी। 10 मसरों की गर्दाने सगीरे व कबीरे अच्छे तरीके से याद करके आए। जब भी सगीर कबीर पढ़े दरमियान से सीखे लाजमी पूछना, ठीक है। लो जी, एक बाब हो गया ज़ाराबा यज़रिबु, दूसरा बाब हो गया नासारा यनसुर। ये 2 बाब हो गए मुकम्मल। आगे बात समझ। अब ये एक हो गए सीगे, एक हो गए बाब। अब उसके बाद क्या याद करने हैं, कवायद, सही के कवायद शुरू। इरशाद सरफ दे दे मुझे शाबाश। तो किताबों में ये जो इरशाद सरफ है ना, शायद मैंने आपको बताया था, ये किताब बड़ी अहम तरीन किताब है और बड़ी जामे किताब है। अक्सर व बेशतर जो पुराने असातिज़ा थे वो यही पढ़ाते थे। तो हमने सही के कवायद पढ़ने, पहले कितने पढ़ लिए हैं, 2। अब इसका उन्वान पहले ज़हन रखिए, पहले ना उन्वान दे दें सही के कवायद। कौन से, फिर दोबारा बोले, सही के कवायद। कायदा नंबर 1, इस कायदे का नाम क्या था, अलामत तानिस वाला कानून। ये बात ध्यान में रखें, जब हम सवाल करेंगे ना 2 तरीके होंगे, या तो यूं कहेंगे कि सही का कायदा नंबर 1 सुनाएं, कायदा नंबर 2 सुनाएं, कायदा नंबर 3 सुनाएं, यूं कह सकते हैं। या यूं कह देंगे कि कायदे का जो नाम होगा वो नाम लेके, मसलन अलामत तानिस वाला कानून सुनाएं, तवाली अरबा हरकत वाला कानून सुनाएं, ठीक है। अब इसका मतलब होगा कि सही का कायदा नंबर 1, इसका नाम था अलामत तानिस वाला कानून, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। कायदा नंबर 2 था तवाली अरबा हरकत, 4 हरकतों का एक कलमे पर बैक वक़्त आना ममनू है, ये भी कायदा हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब उसके बाद कायदा नंबर 3, कायदा नंबर क्या है, 3। इस कायदे का नाम है इसमें गैर मुतमक्किन वाला कानून। क्या नाम है, इस कायदे का नाम क्या है,
इसका नाम क्या है? इसमें गैर मुतमक्किन वाला कानून। पहले एक फायदा समझे, इसम की दो किस्में हैं, इसमें मुतमक्किन और इसमें गैर मुतमक्किन। इसमें मुतमक्किन किसको कहते हैं? जिसका आखिर तब्दील हो जाए। इसमें मुतमक्किन किसको कहते हैं? और इसमें गैर मुतमक्किन किसको कहते हैं? जिसका आखिर तब्दील ना हो। इसमें मुतमक्किन का दूसरा नाम इसमें मुअरब भी है, इसमें मुअरब भी, और इसमें गैर मुतमक्किन का दूसरा नाम मबनी भी है। ठीक है। अब कायदा यह है कि हर वाव इसम गैर मुतमक्किन के आखिर में आ जाए और उसका माकबल मजमूम हो तो उस वाव को हज़फ कर देते हैं वजूबन। कायदा क्या है? हर वाव, पहले लफ्ज़ सुन ले, हर वाव इसम गैर मुतमक्किन के आखिर में आ जाए और उस वाव का माकबल मजमूम हो तो उस वाव को हज़फ कर देते हैं वजूबन। ठीक है, बात आ गई समझ में? क्या आ गया समझ में? अब बोले क्या कहा है? फिर दोबारा बोले। अजय बात समझ में पता चल गया? अब यह एक छोटा सा सवाल है। सवाल यह है कि आपने कहा था कि कायदा यह है इसम गैर मुतमक्किन के आखिर में वाव आ जाए और उसका माकबल मजमूम हो तो क्या करते हैं? उस वाव को हज़फ कर देते हैं। हम आपको दो मिसालें दिखाते हैं। इसम गैर मुतमक्किन भी है, आखिर में वाव भी मौजूद है और माकबल उसके, तो तुम गिराते नहीं हो। जैसे होवा और जू, जैसे होवा और, अब होवा के अंदर वाव भी है, इसम गैर मुतमक्किन भी है, माकबल ज़म्मा भी है, जू के अंदर भी यही है, तो यहाँ क्यों नहीं गिराया? उसका जवाब देना चाहते हैं कि ये हमारी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि उमूमन जो अरबी कलमा होते हैं उसमें कम से कम पहले 3 हर्फ होते हैं, 3 से कम नहीं हो सकते। कहाँ कहाँ बसाओ का तो मजबूरन आ जाते हैं, तो यहाँ पहले भी 3 की बजाय 2 कलमे मौजूद हैं, 2 हर्फ मौजूद हैं, एक हा एक वाव। तो अब अगर इनमें से एक को भी हज़फ कर दें तो फिर ये कलमा कलमा नहीं रहता, हर्फ बन जाएगा। इसलिए यहाँ मजबूरन हमने इन 2 मकामात पे क्या किया? इसको हज़फ नहीं किया। सवाल भी आ गया समझ में? जवाब भी, जरा सवाल भी दोहराएं, जवाब भी दोहराएं। आगे बात समझ? अच्छा, अब कायदा समझिए। तो कायदा जब हमने ये सही का समझ लिया तो इस कायदे का यहाँ गर्दान के साथ क्या ताल्लुक होगा? हमने जिस वक्त बिनाई शुरू की थी तो एक तरीका मैंने आपको बताया था, यानी माजी वाहिद मुज़क्कर गैब से लेकर जमा मुतकल्लिम तक एक ही तरीका बताया था। वो क्या था? आखिर में अलामत लगाते थे। मगर चंद सी ऐसे हैं जिनका एक दूसरा तरीका भी है। वो कौन कौन से हैं? एक जमा मुज़क्कर हाजिर और दूसरा जमा तस्निया मुज़क्कर हाजिर व तस्निया मुअन्नस हाजिर, और तीसरे नंबर पे जमा मुअन्नस हाजिर। इनके अलग अलग तरीके भी है। अब जो जमा मुज़क्कर हाजिर है तो उसके बनाने का क्या तरीका है भला आपको याद है? एक तो हमने पढ़ा था क्या? आखिर में वाव साकिन लगा दे, दूसरा आखिर में लफ्ज़ तुम लगा दे। अब पीछे चले थोड़ा सा, जमा मुज़क्कर हाजिर को बनाते हैं वाहिद मुज़क्कर हाजिर से। वाहिद का सीगा हमने पढ़ा था ज़रबता, तो क्या करते हैं? आखिर में वाव साकिन अलामत जमा की, पहले तो मुतलकन सीगे की लगा दिए। अब दूसरा तरीका, आखिर में वाव साकिन अलामत जमा की लगा देंगे। ठीक है, मैंने आपको कहा था असल में तस्निया की अलामत अलिफ है और जमा की अलामत वाव है, तो वाव लगा देंगे। ये क्या बन जाएगा? ज़रबता से ज़रबतो। आगे समझ? अब यहां यूं कह ले, वाव माकबल जम्मा चाहती है, जम्मा दे दे, तो ये बन जाएगा ज़रबतू। अब कहते हैं कि चूंकि जमा मुज़क्कर गैब में भी वाव साकिन माकबल जम्मा होती है और जमा मुज़क्कर हाजिर में भी, इनके अंदर इल्तबास आता है। इस इल्तबास से बचने के लिए क्या करते हैं? फिर ता और वाव के दरमियान में मीम हरफ शफ़वी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? हरफ शफ़वी लगा देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? ज़रबतू से ज़रबतुमू। क्या बन जाएगा? ज़रबतुमू। अब ये इसम गैर मुतमक्किन है, ता तुमा तुम, ये जो ज़मीर है ना, ये क्या इसमें गैर मुतमक्किन है। ये क्या है? इसमें गैर मुतमक्किन है। ये क्या इसमें गैर मुतमक्किन है। लिहाजा हमने वाव को हज़फ कर दिया, बाकी क्या बच किया? ज़रबतुमू। क्या बच किया? ज़रबतुमू। अब आखिर में वक़फ़ कर दिया तो ये ज़रबतुमू से बन जाएगा ज़रबतुम। तो अब यहां जो कायदा, इस कायदे को हमने क्यों पढ़ा था? इसलिए पढ़ा था ताकि जमा मुज़क्कर हाजिर का जो बनाने का सलीका था
उसके अंदर ये पता चल जाए कि ज़रब तू से ज़रब तुमू फिर ज़रब तुम कैसे बन गया, ताकि इस कैद को सामने रखेंगे। वाव चूंकि मबनी इसम गैर मुतमक्किन के आखिर में आ गई है, लिहाजा इस वाव को हज़फ कर देंगे, ये बन जाएगा ज़रब तुम बन जाएगा। ये बात आ गई समझ में? अब बात आ गई समझ में? अच्छा, इस कैद को तरह फिर आगे चलते हैं। ये बता गई समझ में? अच्छा, अब ये एक फायदा समझ ले, छोटा सा फायदा ये है, हमने कहा था कि इसम गैर मुतमक्किन के आखिर में वाव आ जाए, उसका माकबल जम्मा हो तो वो को हज़फ कर देते हैं, जैसे ज़रब तुमू से ज़रब तुम बन गया। अब ये एक फायदा समझ ले, अगर जमा मुज़क्कर हाजिर के आखिर में ज़मीर आ जाए तो इस कैदे के साथ जिस वाव को हज़फ किया था फिर वो वाव वापस भी आ जाती है, जैसे हैसो सकिफ तुमूहुम खराज तुमूहुम। अब खराज तुमू के अंदर ये वाव कहां से आ गई, वही कैदा बयान करेंगे, चूंकि जमीर आ गई है, और अगर जमीर आ जाए तो फिर वो वाव वापस लौट आती है। ये बात आगे समझ में पता चल जाएगा। चलो आज एक ही कैदा का फिक्र ज्यादा पढ़ लेंगे, ये कैदा समझ में आ जाएगा। इसके बारे में कोई बात ना समझ आई हो, कोई सवाल ज़हन में हो, या पीछे वाले सबक में कोई सवाल ज़हन में आप पूछ लीजिए। इसको अभी छोड़ दे, मैंने आपको कहा था ये आगे फायदों में आपको बताऊंगा। पीछे भी दो तीन बातें छोड़ी थी, मैंने कहा था ये सारी बातें फजल खुदाई के अंदर मौजूद है। और पीछे हमने कहा था बदन के अंदर फा एन लाम के इंतखाब क्यों किया, ये क्यों किया, ये फवायद के ज़िमन में हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह सर इकट्ठे। जी मुझे समझ नहीं, आपकी बात दोबारा बोले। दूसरे मदारिस में जैसे पढ़ाया जाता है कि दरबना वाला कानून अव्वल, जैसे इलामत तनीस वाला कानून, और दरबना वाला कानून सानी, चार तवाली अरबा हरकत वाला कानून, ऐसे भी कह सकते हैं ना। असल में देखें, आपका नाम क्यों रखा है हमने, आपके वालिदैन ने पहचान के लिए, शनाख्त के लिए ना, तो ये असल में मकसूद होती है शनाख्त। चाहे आप कैदा नंबर 1 2 3 कह के शनाख्त कर दें, चाहे कैदे का नाम याद करके शनाख्त कर लें, या किसी कोई भी निशानी बनानी है, मकसूद है जो भी आप पहचान। आप पहले इमाम थे उन्होंने बनाए, आप नए इमाम बन जाए, इनके नाम भी नहीं बना लें, कैदे भी नहीं बना लें, कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो सिर्फ मकसद होता है शनाख्त और पहचान, किस तरीके से अपने बच्चों को याद कराना है, किस तरीके से पहचान करानी है, जो आसान तरीका लगता है उस तरीके से नाम बता दें, कोई हर्ज नहीं है इसमें। जी आ जाएगा। वमा अलैया इल्लल बलाग।